तो हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। ठीक है, तो पार्ट 5 में हमको बोला गया है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 9/11। और यहाँ पे मेरे को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर नहीं दिया गया। ठीक है, इसके बाद फिर सेकंड केस में हमें बोला गया है 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं 3 को ऐड करूँ बोथ न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो वो मेरी रकम बनेगी 5/6 के। ठीक है, और मेरे को वो फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करूँगा, लेट इसको यहाँ पे रखो, दूसरे से करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा लेट। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बता देता हूँ। देखो जैसे x/1/2। ठीक है, तो जो ये ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ लेट द न्यूमिनेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज बाय। तो मैंने यहाँ पे न्यूमिनेटर को x ले लिया है और डिनोमिनेटर को बाय ले लिया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे का। तो ठीक है, तो अब मैं न्यूमिनेटर को, हमको क्वेश्चन में पहले इक्वेशन में दी गई थी, अगर मैं न्यूमिनेटर में 2 ऐड करूँ और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करूँ तो वो मेरे पास होता है 9/11। सॉल्व अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमको इक्वेशन 1 जो दी होगी हम वही करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, तो हमको जो पहली इक्वेशन दी गई थी उस पर हमको बोला गया था अगर मैं न्यूमिनेटर में 2 ऐड करूं और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करूं तो वो मेरे पास हो रहा था 9/11। तो अब देखो न्यूमिनेटर को मैंने x माना था और डिनोमिनेटर को मैंने y माना था। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में बोला था गया था दोनों में 2 ऐड करो, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 9/11। तो वो मैंने अब यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, देखो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू में x, ये होता हमारे पास 11x, 11 इंटू में 2, ये होता हमारे पास 22। ठीक है, और इक्वल टू में ये देखो 9 इंटू में y, ये क्या होता है, ये होता हमारे पास 9y, प्लस 9 इंटू में 2, ये क्या होता है, ये होता हमारे पास 18। तो वो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसका देखो y और x मतलब जो ये वेरिएबल टर्म है उसको मैं एक साइड ले आ लेता हूँ। ठीक है, तो जिससे मेरा कांस्टेंट थोड़े तो सॉल्व हो जाएगा। 11x और ये 9y उधर पॉजिटिव, अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 9y इक्वल टू, देखो ये 22 इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 18 माइनस 22। ठीक है, अब मैं इसको और आगे सॉल्व कर देता हूँ 11x माइनस 9y। ठीक है, तो ये हो जाता है मेरे पास 80 माइनस 22, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 4। 22 माइनस 18 करेंगे तो 4 आएगा, और बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर 22 है उसका साइन है माइनस, तो मैं यहाँ पे आगे माइनस। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये इसको मैं ले लेता हूँ अपनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। फिर इक्वेशन नंबर 2 यानी केस सेकेंड में हमको बोला गया था अगर मैं 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं 3 को ऐड करूं बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो मेरे पास 5/6 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब मैं उसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ x। ठीक है, क्योंकि ये हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, और हमको क्वेश्चन में बोला गया 3 ऐड करो तो जो वैल्यू आएगी वो होगी 5/6। ठीक है, अब मैं इसको भी पहले सॉल्व कर लेता हूँ तो उससे मेरे को ईजी रहेगा। तो देखो 6 इंटू में x, ये क्या होता है, ये होता हमारे पास 6x, प्लस 6 इंटू में 3 क्या होता है, ये होता हमारे पास 18, इक्वल टू 5 इंटू में y क्या होता है, ये होता हमारे पास 5y, प्लस 5 इंटू में 3 क्या होता है, ये होता हमारे पास 50। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद फिर मैं कांस्टेंट को एक साइड और वेरिएबल को एक साइड कर लूँगा। 6x बाय इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 50, और 80 इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 80।
ठीक है, वो माइनस का 80 हो जाएगा। तो 6x माइनस में 5y, ठीक है, तो ये 6x माइनस में 5y कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ऐसे का ऐसा 50 माइनस 80 कितना होता है, ये होता है हमारे पास माइनस का 3, क्योंकि देखो 18 में से 15 का कितना बचे, वो हमारे पास बचेगा 3 और बड़े नंबर का साइन, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इसके बाद फिर मैं अब यहाँ पे इसको ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, अच्छे से बना दूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो हमने ये जो इक्वेशन निकाल ली है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, उनमें से मैं किसी भी इक्वेशन को पुट कर दूंगा, ठीक है, और उससे डिनोमिनेट करके उसकी वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 को ले लेता हूँ, ठीक है, उसको एलिमिनेट करके मैं यहाँ पे एक्स या फिर वाई किसी की भी वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि मैं इक्वेशन फर्स्ट को एलिमिनेट करने वाला हूँ, ठीक है, तो मैंने लिख लिया। और इसके बाद फिर इक्वेशन 1 को हमने जो सॉल्व किया था, तो वो हमारे पास आया था 11x माइनस का 9y इक्वल टू में -4 आया था, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं किसी को एलिमिनेट कर लेता हूँ, तो चलो मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 11x को यहीं रहने दूंगा, -4, और ये जो -9y है, ठीक है, अगर -9y इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये प्लस का 9y हो जाएगा, तो प्लस का 9y। अब 11x है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू निकाल लेता हूँ जल्दी से, तो ये हो जाएगा मेरे पास -4 प्लस 9y, वैसे का वैसा, और 11 जो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं इससे ज़्यादा इसको क्या सॉल्व करूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो देखो, अब मैं अगर इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू पता चल जाएगी मुझे, ठीक है। तो अब मैं लिख लेता हूँ पुट x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन में 11 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। मैं इक्वेशन सेकेंड में इसको पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड मेरे पास थी 6x माइनस में 5y और इक्वल टू में था -3, ये हमने निकाल रखा था, ये रहा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको आगे पुट करता हूँ, तो देखो 6, और मेरे को x की जगह ये सब पुट करना है, ये अभी मैंने एलिमिनेट करके निकाला था, ठीक है। तो x की जगह मैं ये सब पुट कर देता हूँ, -4 प्लस का 9y अपॉन में 11। ये सारे ही थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, पर कोई नहीं, आपको अच्छे से सॉल्व करना है, पेपर में पूरे नंबर चाहिए। -3, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो 6 इंटू में 4 क्या होता है, ये होता है मेरे पास -24, ठीक है। 6 4 से 24 और माइनस है तो माइनस, ठीक है, प्लस ये देखो 6 इंटू में 9 क्या, तो ये मेरे पास होता है 54, तो मैं यहाँ पे 54 कर दूँगा, 54 बाय, ठीक है। और ये पूरे के अपॉन में 11 का 11 चलने दूँगा, माइनस का 5 बाय और इक्वल टू में -3। अब देखो 5y है, 5y के नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे ऐसे 1 लिख दिया। अब मेरे पास नीचे जगह नहीं, इसलिए मैं उसको पहले रफ कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ तक पूरा रफ कर दिया है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे जो मेरी वैल्यू थी, जो यहाँ से लास्ट मेरे को निकल के आया था, वो मैं यहाँ से एक बार फिर से लिख लेता हूँ। वो तो मेरे पास -24 प्लस का 54y अपॉन का 11 और माइनस का 5y अपॉन में 1 इक्वल टू में -3, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो, मैं यहाँ पे ऐसे क्या करूँ, मैं यहाँ पे इसका पहले एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। देखो, तो ये सब का पूरे का एलसीएम आएगा 11 आएगा, ठीक है। अब मैं देखो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो -24 इंटू में 1, ये क्या होगा, ये होगा मेरे पास -24, ठीक है, और प्लस 54 इंटू में 1, ये होगा मेरे पास 54 ही होगा, ठीक है, 54 बाय, ठीक है। और ये माइनस में 5 बाय और 5 बाय और इंटू में 1 कितना होता है, 5 बाय इंटू में 11, तो ये मेरे पास होगा 55 बाय, ठीक है, इक्वल टू में -3 के, तो -3 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो देखो, अब मैं इसको पहले सॉल्व कर लूँगा, -24 और देखो प्लस ये बाय है, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो -55 और प्लस का 54, ये क्या होता है, ये होता है मेरे पास प्लस माइनस का बाय, क्योंकि देखो ये प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो और बड़ी वैल्यू का साइन, तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे 55 है, तो माइनस का साइन, और 55 माइनस 54, तो आगे मेरे पास 1 बाय, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया इक्वल टू में -3, ठीक है। तो जो यहाँ पे सिर्फ -y होगा
और ये देखो, और ये हमारे पास ये 11 भी है, तो मैं यहाँ पे 11 लिख दिया, ठीक है। अब मैं उसको और आगे सॉल्व कर लेता हूँ। जो 11 है उसको मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये मेरा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, -24 माइनस का y इक्वल टू में -3, और 11 है अगर मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, तो अब मेरे पास हो जाएगा -24 और ये -y इक्वल टू में -3 इंटू 11, ये क्या होता है, ये होता है मेरे पास -33। तो वो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर अब मैं सिर्फ -y करता हूँ, तो देखो -y, ये इधर मेरा -24 है, अगर इक्वल टू उधर जाएगा तो ये +24 हो जाएगा, ठीक है। और तो देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ -33 और ये प्लस का 24, क्योंकि 24 इधर नेगेटिव है, अगर इक्वल टू उधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो मेरा सिर्फ -y आएगा वो होगा, माइनस प्लस क्या होता है, ये हमेशा माइनस होता है, बड़े नंबर का साइन होता है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर 33 है, जिसका साइन माइनस, और प्लस माइनस माइनस, तो 33 माइनस में 24 करोगे तो ये आपके पास आएगा 9, ठीक है। और मैंने आपको बताया था अगर दोनों साइड सेम साइन होगा तो मैं उसको ऐसे कट कर दूंगा, ठीक है, कुछ कट जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू निकल के आई है y की, y इक्वल टू में 9, ठीक है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब जो यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर को मैंने y लिया था ना, ये देखो, ये डिनोमिनेटर को मैंने y लिया था, इसका मतलब y की वैल्यू 9 आ गई है, इसका मतलब मेरा डिनोमिनेटर था वो 9 था, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो अब मैं ये जो हमने अभी y की वैल्यू निकाली थी 9, अब मैं उसको पुट कर देता हूँ किसी भी इक्वेशन में। अभी मैं इसको इक्वेशन 3 में पुट करूँगा क्योंकि वो ईजी लगती है मेरे को, ठीक है। तो अब मैं इक्वेशन 3 यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, इक्वेशन 3 पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे y इक्वल टू 9 निकाल रखा है, ठीक है। तो इक्वेशन 3 मेरे पास था x इक्वल टू में -4 प्लस का 9 और अपॉन में 11, ठीक है। तो x इक्वल टू -4 का -4 प्लस 9, और y की जगह मैं 9 लिखूँगा, ठीक है, y की जगह मैं 9 लिखूँगा, तो यहाँ पे 9 और अपॉन के पूरे में 11 है। तो x इक्वल टू जाएगा मेरा -4 प्लस का 9 से कितना होता है, ये होता है हमारे पास 81। इसको नीचे लिख देता हूँ पहले मैं, 81 पूरे के अपॉन में 11, ठीक है। अब मैं इसको और सॉल्व कर लूँगा, तो 81 प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर ये 81 है, इसका साइन हम लगा देंगे प्लस, और 81 माइनस 4 ये क्या होता है, ये होता है मेरे पास 77, ठीक है। अब मैं अगर इसको सॉल्व कर दूँ, x 77 अपॉन 11 ये पहले से ही, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो मेरे पास हो जाएगा 11 7 आ जाएगा, ठीक है, कट जाएगा 7 टाइम। तो यहाँ पे जो मेरे पास x की वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 7, ठीक है, ठीक है। तो और हमें क्वेश्चन में आगे बोला था कि हमें इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो मैं आप आंसर स्वैप कर लेता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होती है। फ्रैक्शन की फॉर्म जो होती है वो होती है जैसे x अपॉन में y, ठीक है, उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म कहते हैं, या फिर आप लिख सकते हो 3 अपॉन में 4, या फिर आप कुछ भी एनी वन, ठीक है, जो x और y की फॉर्म में रहे उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा न्यूमिनेटर, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो मेरा न्यूमिनेटर निकल के आया है उसको हमने x लिया था, और x की वैल्यू जो निकल के आई है वो है 7, ये रहा, ठीक है। एक तो मैं यहाँ पे जो मेरा न्यूमिनेटर में यहाँ पे लिखूँगा वो होगा मेरा 7, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर निकल के आया था वो था 9, ठीक है, ये रहा। तो मैं यहाँ पे अपॉन में 9 लिख दूँगा। तो यही मेरा आंसर था, क्योंकि मेरे को यहाँ इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना था, और फ्रैक्शन की फॉर्म यही है, ठीक है। तो आंसर, ठीक है, इतना लिख के छोड़ दो। तो यहाँ पे मेरे ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 कंप्लीट हुआ। चलो ठीक है। अब